नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय रेलवे के स्टोर्स विभाग में इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक को बिना रुके बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के पीछे जो सामग्री प्रबंधन का विज्ञान है उसे आज हम डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। इन्वेंट्री का ये संतुलन कैसे काम करता है, इसकी दक्षता को कैसे मापा जाता है, इसके अलावा एबीसी, वीईडी और एफएसएन एनालिसिस क्या है, और अंत में हम देखेंगे विविधता में कमी या वैरायटी रिडक्शन को। तो आइए आते हैं हमारे पहले खंड पर, इन्वेंट्री में संतुलन का कार्य। देखिए, जब हम इन्वेंट्री कहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है स्टोर्स डिपो में रखा गया कुल स्टॉक, जिसमें कच्चे माल से लेकर छोटे बड़े स्पेयर पार्ट्स तक सब कुछ शामिल है। मैनेजमेंट के 4 बुनियादी स्तंभ होते हैं जिन्हें 4M कहा जाता है: मैन, मशीन, मनी, और ये इन्वेंट्री है हमारा चौथा M यानी मटीरियल। अब सवाल ये है कि इस पूरे इन्वेंट्री कंट्रोल का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। दरअसल ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। रेलवे को कम से कम स्टॉक लेवल बनाए रखना होता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होता है कि हमारी सर्विस में कोई कमी ना आए। मकसद बड़ा साफ है, हमारी पूंजी अनावश्यक रूप से ब्लॉक ना हो, ताकि उस बचे हुए पैसे को हम कहीं और इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही रखरखाव, हैंडलिंग, चीज़ों के पुराने या अप्रचलित हो जाने का डर और बार बार ऑर्डर करने की लागत, इन सब को भी कम से कम रखना होता है। तो दूसरा खंड है दक्षता को मापना। हम इस पूरी प्रक्रिया की एफिशिएंसी को टर्नओवर रेशियो या टीओआर के जरिए कैसे मापते हैं, आइए देखते हैं। टर्नओवर रेशियो को समझना काफ़ी आसान है। सबसे पहले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें साल भर की प्राप्तियों यानी रिसीट्स को जोड़ लीजिए। फिर जो सामग्री यूजर्स को इशू कर दी गई है उसे इसमें से घटा दीजिए। इससे हमें अंतिम क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। अब इसी क्लोजिंग बैलेंस को साल भर में इशू की गई कुल सामग्री से डिवाइड कर दीजिए। बस आ गया आपका टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो हमें एक ओवरऑल पिक्चर तो दिखा देता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। इस एक समग्र अनुपात के आधार पर हम रेलवे के लाखों पार्ट्स को जमीनी स्तर पर कुशलता से कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे खंड से, एबीसी विश्लेषण। ये इन्वेंट्री को देखने का एक विशुद्ध वित्तीय दृष्टिकोण है। ये बहुत ही रोचक है। ये 19वीं सदी के इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल या संक्षेप में एबीसी कहते हैं। होता क्या है कि ए श्रेणी के आइटम गिनती में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन रेलवे के कुल बजट का 70% हिस्सा सिर्फ इन्हीं पर खर्च होता है। सोचिए, बी श्रेणी के आइटम्स बजट का 20% लेते हैं और बहुतायत में मिलने वाले सी श्रेणी के आइटम्स की कुल वैल्यू सिर्फ 10% होती है। इसी वजह से रेलवे में ए श्रेणी के आइटम्स पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए 32 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले जो ए आइटम्स हैं, उनकी निगरानी पीसीएमएम जैसे शीर्ष अधिकारियों द्वारा हर महीने की जाती है। वहीं दूसरी तरफ बी श्रेणी के आइटम्स की निगरानी सीएमएम स्तर के अधिकारी हर 6 महीने में करते हैं। सीधा सा नियम है, जहां पैसा ज्यादा लगा है वहां मैनेजमेंट का ध्यान भी ज्यादा होता है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या किसी पुर्जे की कीमत ज्यादा होने का मतलब ये है कि ट्रेन चलाने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी भी है? क्या कोई सस्ता पुर्जा पूरी ट्रेन को नहीं रोक सकता? बिल्कुल रोक सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे खंड की, वीईडी विश्लेषण, यानी इन्वेंट्री को उसकी क्रिटिकलिटी या महत्व के नजरिए से देखना, ताकि कभी भी स्टॉक खत्म होने का जोखिम न उठाना पड़े। वीईडी का फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। इसे ऐसे समझिए, वाइटल या अत्यंत महत्वपूर्ण आइटम जैसे क्रैंकशाफ्ट या पहिए, अगर ये नहीं है तो इंजन वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ डिजायरेबल या वांछनीय आइटम जैसे कोच का पेंट या कुछ यात्री सुविधाएं, इनके न होने से ट्रेन का चलना नहीं रुकता। और इन दोनों के ठीक बीच में आते हैं एसेंशियल यानी आवश्यक आइटम्स, जैसे ग्रीस या लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगर ये खत्म हो जाए तो हमारा सिस्टम या उपकरण काम तो करेगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इस स्थिति में हमारे पास नया स्टॉक मंगाने और सुधार करने का समय होता है। पूरा संचालन तुरंत ठप नहीं पड़ता। चलिए
हमने पैसे और पुर्जों की अहमियत को तो समझ लिया, लेकिन उन पुर्जों का क्या जिनकी खपत बहुत ही तेजी से होती है? उस भारी खपत की गति को हम कैसे मैनेज करते हैं? इसे समझने के लिए रेलवे एक और प्रणाली का इस्तेमाल करता है। खंड 5 FSN विश्लेषण। ये खपत की गति पर आधारित है। FSN मतलब फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग आइटम्स, इनकी डिमांड लगातार बनी रहती है। स्लो मूविंग आइटम जैसे कुछ खास केबल्स जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, यहाँ मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है कि ये बिना वजह हमारी पूंजी को ब्लॉक ना करें। और अंत में आते हैं नॉन मूविंग आइटम्स, जिन्हें 24 महीने से ज़्यादा समय से इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ये एक तरह से डेड सरप्लस हैं और सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए इन्हें जल्द से जल्द हटाना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पर, खंड 6 विविधता में कमी यानी वैरायटी रिडक्शन। ये सिद्धांत सीधा लागत से जुड़ा है। जब मैनेजमेंट अलग अलग साइज और प्रकार के गैर मानक पुर्जों को हटाकर कुछ गिने चुने स्टैंडर्ड आइटम्स तय कर लेता है, तो उनकी खरीद बड़ी मात्रा में की जा सकती है। इसका फायदा, इससे न सिर्फ एक पुर्जे की खरीद लागत कम होती है, बल्कि उस इन्वेंट्री को स्टोर में रखने का खर्च भी काफी कम हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे ऑपरेशनल टूलबॉक्स को एक साथ रखकर देखें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ABC विश्लेषण हमारे वित्त या बजट को संभालता है, VED सुनिश्चित करता है कि कौन सा पुर्जा कितना क्रिटिकल है, और FSN खपत की स्पीड पर नजर रखता है। ये तीनों लेंस एक साथ मिलकर ये तय करते हैं कि रेलवे की पूंजी भी बची रहे और सेवा में भी कभी कोई रुकावट ना आए। अब जरा इस पूरी व्यवस्था की विशालता की कल्पना कीजिए। जब लाखों पुर्जों और सामग्रियों का एक नेटवर्क सबसे कम स्टॉक और सबसे बेहतरीन सेवा के बीच ये परफेक्ट बैलेंस हासिल कर लेता है, तो आगे और क्या-क्या नया किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतने बड़े सिस्टम्स इतने सटीक तरीके से कैसे काम करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।